Okay. So, a very good morning to all my dear students. We are starting with today's lecture. जैसे कि आप लोगों को पता है आज का जो लेक्चर है वी हैव टू फिनिश दिस आंसर नोन एज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो इसकी अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो वी हैड लास्ट टाइम डन फर्स्ट थ्री टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनिक में अगर मैं आपको बताऊं, यू ऑल ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ दिस। सर्वाइवल मतलब लंबे समय तक टिके रहना। ग्रोथ इसका क्या मीनिंग हो जाता है? कॉन्स्टेंटली बिजनेस एक्सपांड करना। अगर मैं सिर्फ इंडिया में मेरा बिजनेस है तो आई विल लुक फॉरवर्ड हाउ मैं पूरे वर्ल्ड में एक्सपांड करूं। गुडविल एंड इमेज मतलब मेरी कंपनी का अच्छा नाम कैसे रहेगा, हाउ विल आई इंश्योर दैट, ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स यू वेर आस्किंग मी। ओके स्टूडेंट्स, सी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग क्या होता है? आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू मनी, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक, ठीक है। तो उसमें क्या सब आ जाता है? प्रॉफिट, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, क्रिएशन ऑफ वेल्थ। सी स्टूडेंट्स, हम बोलते हैं ना लाइफ इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कई लोग बोलते हैं ऐसा। इसका क्या मीनिंग हो जाता है? आप लोग देखो हमारी लाइफ भी लेन देन के हिसाब से चलती रहती है, यस और नो। क्या इसका मीनिंग है कि मैंने तेरा इतना किया तू मेरा इतना करेगा? सी जस्ट लाइक एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। बचपन में व्हेन वी आर यंग हमारे पेरेंट्स हमारे लिए देखते हैं, यस और नो। ओके, फिर वो लोग एक बार जब बूढ़े हो जाते देन इट्स अवर टाइम टू लुक आफ्टर देम, राइट? बिकॉज इट इज एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आफ्टर ऑल। हम लोग बोलते हैं ना, इवन हमारे जो कर्म है ना स्टूडेंट्स, वेयर वी आर बोर्न, कैसे फैमिली में, इवन आई वुड से दैट इज इन अ वे भगवान भी जो होता है, सब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हम लोग क्या अच्छा गुड कर्मा बैड कर्मा वो सब नोट कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स हो, आई मीन आप एडवर्टाइज एंड ऑल उसमें भी पैसा लगाते ही हो, राइट? कस्टमर्स ऐसे ही नहीं क्रिएट होने वाला है। फिर इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में पैसा लग रहा है। बेस्ट यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज, राइट? मतलब जितना हमने पैसा डाला हुआ है मशीन्स में, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैंने आपको टाइप्स बताए थे रिसोर्सेज में, तो वो हमें वसूल करना ही है, यस और नो। ओके, तो वही मैं आपको बेसिकली यहाँ पे समझा रही हूँ, ठीक है। फिर सोशल ऑब्जेक्टिव्स में मैंने आपको बोला था कि देर आर मेनी टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, ओके। तो क्या इनकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कंपनीज की? एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, अगर एम्प्लॉयज है व्हाट विल दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंपनी, कि मे बी हमें सैलरी टाइम से मिले, या तो फिर चलो हमें बोनस मिला करे। स्टूडेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स या और भी कोई अगर काम कर रहे हैं कहीं पे, आप लोग देखो वंस दे रिटायर उन्हें मिलता है ग्रेचुटी, पीएफ, राइट? वो सब याद रहा नहीं रहा तो ठीक है, बट जस्ट तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए बोल रही हूँ, राइट? स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट में काम करते हैं, प्राइवेट में भी ये होता ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर और एक ग्रुप था रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर्स। ओके, कस्टमर्स क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम उनसे प्रोडक्ट का राइट प्राइस चार्ज करो, बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करके उन्हें एक्सप्लॉइट मत करो, राइट? दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, देयर आर मेनी ग्रुप स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट है फॉर एग्जाम्पल, वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि वी पे द टैक्सेस ऑन टाइम। ओके, ऐसा नहीं है कि टैक्स की चोरी करो, इंडिया इज वेल नोन फॉर दैट। ओके, अब देखो आए दिन न्यूज में वो आती ही रहती है खबरें कि ये कंपनी टैक्स की चोरी में है, विजय मल्ल्या लेफ्ट द कंट्री, ऑल ऑफ दैट। ओके, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर शेयर होल्डर्स का मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर आप लोगों को याद है, वो लोग कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि शेयर्स का जो डिविडेंड है उन्हें टाइम से मिले। सी स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल किसको, शेयर होल्डर को अगर आप लोग पूछो, जिसका जो परसेंटेज शेयर होल्डिंग होता है उस हिसाब से उसे डिविडेंड मिलता है। तो आई मीन आफ्टर ऑल वो कंपनी के हाथ में होता है कि कितना दे। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन कि परफॉर्मेंस कैसा रहा है उनका। ओके, मे बी इन सम पर्टिकुलर ईयर, फिनेंशियल ईयर की बात हो रही है। तो बेसिकली मैं आपको वही समझाना चाह रही थी कि ये सब फैक्टर्स है। ऐसे और भी काफ़ी ग्रुप्स थे, अगर आप लोगों को याद हो। ये तो मैंने आपको सिर्फ एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स वो सब बताए, काफ़ी ऐसे 7-8 ग्रुप्स थे, इफ़ यू पीपल रिमेंबर।
ओके तो एनीवे वो जो था हमारा हो चुका था आंसर. दिस वाज जस्ट अ रिवीजन दैट आई स्पेशली डिड फॉर यू ऑल, ताकि आपको याद रहे. ठीक है, अभी हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं अवर मेन कंसेप्ट फॉर टुडे विच इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स. दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स. ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन का मीनिंग क्या हो जाता है? ह्यूमन रिसोर्सेज. यस, तो आप लोग अब सोच के बताओ स्टूडेंट्स. दिस इज इन अ वे रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज. ओके, देखो फर्स्ट पॉइंट वही लिखा है, इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज. आप लोग क्या मुझे सोच के बता सकते हो स्टूडेंट्स? आप लोग चलो खुद सोचो, ये आंसर फटाफट हो जाएगा हमारा. आप कंपनी के एम्प्लॉयज हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. वॉट आर द थिंग्स दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंपनी, कि कंपनी ने मुझे ये देना ही चाहिए, ऐसी क्या चीजें हैं? कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स. आप अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू वर्क फॉर कंपनी, कंपनी का नाम मैं नहीं बोल रही हूँ, इट कुड बी एनी कंपनी, फॉर एग्जाम्पल XYZ करके है. अच्छा ओके, मुझे स्टूडेंट्स पहले आप चलो रिस्पेक्ट एंड ऑल ये ठीक है, पहले मुझे एक चीज बताओ. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मेन रीजन यू वर्क फॉर अ कंपनी? फर्स्ट टेल मी दैट. राइट, मुझे आंसर्स ऑलरेडी मिल चुके. राइट, गुड पूर्वी एंड अदर्स, बाकी लोगों ने भी आंसर किया था. लेट मी टेल देयर नेम्स. मेराज, पूर्वी, आंचल, नंदनी, स्नेहा, समिधा. वेरी गुड स्टूडेंट. सी, पेइंग सैलरीज ऑन टाइम, यस और नो स्टूडेंट्स? आफ्टर ऑल ये काफी इंपॉर्टेंट है. इसका क्या मीनिंग हो जाता है बेसिकली? आई विल टेल यू. सी, टेक्स्ट बुक में पॉइंट लिखा है फेयर वेजेस. ओके, फेयर वेजेस का मीनिंग क्या हो जाता है? यू नो स्टूडेंट्स, आपने कई बार ये सुना होगा, देयर शुड बी इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे. यस और नो? मतलब यू नो मुंबई में रहते हुए हमें ये सब चीजें समझ में नहीं आती है स्टूडेंट्स, बट आप लोग देखो स्टिल इन सम कम्युनिटीज विमेन जो होती है, ओके, दे वर्क फॉर द सेम नंबर ऑफ आवर्स, स्टिल उन्हें कम पेमेंट दिया जाता है. आप लोग देखो कई जगह पे इंडिया में आपने सुना होगा, काफी जो बच्चे होते हैं उनसे भी लेबर करवाया जाता है, राइट? तो उन्हें काफी कम रेट्स वो लोग दिया करते हैं, राइट? आई मीन सी स्टूडेंट्स, आइडियली बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लेबर स्टडीज, हमें ये चीज हमेशा बोली जाती थी, यू नो, कि आइडियली चाइल्ड लेबर इज नॉट अलाउड. बट सी आप देखो, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, यहाँ पे इट इज इम्पॉसिबल टू से कि यू नो चाइल्ड लेबर नहीं है. ओके, मैं आपको वही समझाना चाहती थी यहाँ पे. तो फेयर वेज तो गवर्नमेंट जो होता है ना, आइडियली मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मिनिमम कोई वर्कर है तुम्हारे यहाँ पे काम कर रहा है, तो यू नो एवरी आवर काम करने का उसको मिनिमम 100 रुपीज मिलेगा. मतलब उसमें वही का है कि हर एक जो कंपनी होती है दे हैव टू फॉलो इट. ओके, फेयर वेजेस का कंसेप्ट, कि कोई भेदभाव रिलीजन के बेसिस पे भी नहीं कर सकते. नेक्स्ट वन इज वर्किंग कंडीशंस. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को ये शायद बताया था, फैक्ट्रीज में एंड ऑल हम लोग जो काम करते हैं एम्प्लॉयज, ओके, उनके वर्किंग कंडीशंस अच्छे होने चाहिए. मतलब प्रॉपरली आप लोग देखो, कई बार आप लोग फैक्ट्री विजिट करोगे ना स्टूडेंट्स, यू विल बी लाइक कहाँ पे आ गई हूँ मैं. इतना एम्प्लॉयज का क्राउडेड, भीड़ भाड़ करके रखते हैं, यू नो प्रॉपरली ब्रीथ श्वास नहीं ले सकते, इतनी गर्मी होती है. सी स्टूडेंट्स, फैक्ट्रीज एंड ऑल वहां पे एसीज नहीं होते हैं, राइट? आई मीन टोटली डिपेंड्स, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, कुछ फैक्ट्रीज में होते हैं कुछ में नहीं होते हैं. आई मीन बहुत, आई मीन यू नो हम लोग कैसे आफ्टर डूइंग अवर बीकॉम, MBAC, ये जो भी कोर्स है, वी विल डू एन ऑफिस जॉब, यस और नो? हमारा काम क्या है? प्रेजेंटेशंस पे वर्क करो, ये वर्क करो. वो लोग का काम है स्ट्रिक्टली ऑन द मशीन्स, राइट? तो मशीन्स की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे जो फिजिकल वर्क होता है, तो वही मैं आपको समझा रही थी. दे एक्सपेक्ट गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छा लाइटिंग हो. आप यू नो स्टूडेंट्स, कई बार अगर बिल्डिंग का कंडीशंस नहीं होता है, तो यू नो आई मीन इट इज वेरी रिस्की फॉर्म देम. हाँ, मतलब टोटली चेंज द वर्क एनवायरनमेंट. मतलब ऐसा नहीं है कि हमें वर्कर्स की नहीं पड़ी. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, फैक्ट्रीज में आप लोग न्यूज में भी पढ़ते हो, आए दिन एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं. यस और नो? आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, ओके, और पॉइंट्स बताओ मुझे स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, आई एम वेरी श्योर यू कैन आंसर दिस. एज एन एम्प्लॉय आप लोग क्या कंपनी से एक्सपेक्ट करते हो? दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज.
अच्छा, पूर्वी has said a good point, अच्छी provide good facilities. Can you give me now examples कि तुम कौन सी facilities को refer कर रही हो? You are absolutely right. Facilities is the right answer. But which facilities you are referring to exactly बता सकते हो वो? I'll share this once again since वो चला वो scribbling आ गया था. हाँ, आप लोग मुझे बता स्टूडेंट्स सब कौन सी फैसिलिटी कंपनी दे सकती है अपने एम्प्लॉयज को? Good, very good. Um, Miraj has written job insurance. Very good. Fiza has written welfare facilities like medicines. Very good students. See, I'll tell you, कई बार एक और किसी ने मुझे नहीं कहा easy था, मैंने आपको शायद बोला था transport facility. Yes or no? मतलब क्या हो जाता है? Good संध्या. Very good. She has written good canteen facility. सी स्टूडेंट्स, अच्छी कंपनीज जो होती है वहां पे एम्प्लॉयज को अच्छा खाना कंसेशनल रेट पे मिलता है. यस और नो? ओके. फिर इसके अलावा रेस्ट रूम्स, मतलब मे बी आप देखो लंच ब्रेक है या बीच में हमें आराम करना है, एक ऐसी अच्छी जगह होनी चाहिए जहां हम बैठ सके. ओके. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की मैं बात कर रही थी, मतलब फॉर एग्जांपल ऑफिस स्टेशन से दूर है. ओके. तो आई मीन फ्रॉम स्टेशन टू द कंपनी प्रीमाइसेस, आप लोग अगर देखो तो अरेंजमेंट्स होनी चाहिए कंपनी की कि एम्प्लॉयज को पिकअप एंड ड्रॉप करे. गुड स्टूडेंट्स, इसके अलावा और एक पॉइंट है, ये शायद आपको पता नहीं होगा. आई एम गेटिंग मोर आंसर्स, दे आर एब्सोल्युटली राइट ऑल ऑफ यू. ओके. हाँ. सी, आई एम राइटिंग अ वर्ड इन योर चैट बॉक्स नोन एज क्रैश. आप लोगों को शायद इसका मीनिंग नहीं पता होगा. आई विल टेल यू. सी स्टूडेंट, क्रैश का मीनिंग क्या हो जाता है? दिस इज स्पेशली इट अप्लाइज टू मदर्स. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, नॉर्मली अगर एक मदर है, ये सर्वे भी था, आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट. इंडिया में आप लोग देखो मोस्ट ऑफ द विमेन होती है. ओके. वंस दे आर मैरिड या तो वंस उन्हें बच्चे हो जाते हैं, दे नॉर्मली लीव देयर जॉब्स. ओके. तो क्रैश का मीनिंग क्या होता है? सी जस्ट लाइक आप लोगों को पता होगा, अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो वो लोग अपने चाइल्ड को कहाँ रख देंगे? एक जगह जहाँ उन्हें कोई संभाल रहा है. राइट. मतलब बेबी सिटर होती है या तो समवन हु टेक्स केयर ऑफ द टाइम. तो सेम वे क्रैश का कंसेप्ट अभी भी स्टूडेंट्स इंडिया में काफी नया है, उतना नहीं फॉलो हो रहा है. क्रैश एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम हमारे बेबीज को डिपॉजिट कर सके. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे वर्क आवर्स है 9 to 5. ओके. तो आई मीन मैं जब काम कर रही हूँ, आई मीन वो कंपनी के प्रीमाइसेस में ही ऐसी जगह है स्टूडेंट्स, वहां पे उनकी मौसी आया बाई ये होती है. राइट. वो लोग दे आर देयर टू टेक केयर ऑफ योर बेबीज. आप लोग खुद सोचो स्टूडेंट्स, अगर एज अ मदर्स एंगल यू फील, अभी तो आप लोग काफी छोटे हो, मे बी you might not be able to understand this. Okay. आप लोग मुझे बताओ, मदर का नेचर कैसा होता है? उसका ध्यान हमेशा अपने चाइल्ड में रहेगा. यस और नो? तो व्हाट शी विल डू इज उसको हमेशा टेंशन होता होगा कि मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा. अब देखो कंपनी के प्रीमाइसेस में ही ऐसी जगह है जहाँ पे कोई मौसी है, कोई और है. ओके. वो अगर आपके बेबी को संभाल रही है तो आपको मेंटल रिलीफ तो रहेगा एटलीस्ट कि हाँ माय बेबी इज इन सेफ हैंड्स. एंड कभी बीच में अगर आपको उसे देखने जाना है, वो कंपनी के प्रीमाइसेस में ही है. राइट. यू कैन इजीली गो. आई होप आप लोगों को समझ में आया क्रैश क्या होता है. तो अच्छी कंपनीज जो होती है, ओके, उसमें ये सब फैसिलिटीज भी होती है. ओके. ये सब वेलफेयर. सी, और एक मैं आपको पॉइंट बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, इवन दिस नो वन टोल्ड मी. वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. आप लोगों को याद है लास्ट टाइम आई हैड गिवन यू द एग्जांपल ऑफ गोदरेज छोटू कूल. याद है? एंड रिमेम्बर, मैंने गोदरेज छोटू कूल का एग्जांपल दिया था. हाँ.
वो बेसिकली फॉर दोज ऑफ यू डिडंट अटेंड, प्लीज देख लो, इट इज नथिंग बट अ मिनी रेफ्रिजरेटर। ओके, हार्डली 2-3 हजार में आपको वो मिल जाएगा। ओके, हाँ, मैं आपको क्यों समझा रही थी, वो बेसिकली ओवर हियर इज, वो आइडिया एक ब्लू कॉलर्ड, एक मामूली फैक्ट्री लेवल का वर्कर लेके आया था। ओके, हाँ, मैं क्यों आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ बेसिकली ओवर हियर इज, सी स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है हर बार की कोई अच्छा एमबीए हो वही अच्छे आइडियाज लेके आ सकता है। अच्छे आइडियाज तो हमें कहीं से भी आ सकता है, राइट? तो वही मैं आपको बेसिकली यहाँ पे बताना चाह रही थी। तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन, इनफैक्ट स्टूडेंट्स, 90% ऑफ द अच्छे आइडियाज जो होते हैं वो वर्कर्स से ही आते हैं। ठीक है, हाँ। और एक पॉइंट है इसमें, स्टूडेंट्स, आई डोंट रिमेम्बर आई टोल्ड दिस टू यू और नॉट, इसको हम एमबीओ भी बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसका क्या मीनिंग है कि ऐसा नहीं है हम वर्कर्स को भी फ्रीडम दे रहे हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल अगर आप लोगों को दे दूं, ओके, लेट्स टेक इट, मैंने आपको पीपीटी बनाने को दिया है इन अ ग्रुप। ओके, अब आई डोंट नो इफ यू ऑल विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी और नॉट, सिंस आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट्स हो, बट एनीवे लेट्स अज्यूम, ठीक है। सो व्हाट आई, मैंने आप लोगों को क्या बोला है, आई एम गिविंग यू द फ्रीडम कि चलो मैं तुम्हें, नॉर्मली टीचर्स क्या करते हैं, 1 to 10 वन ग्रुप, 11 to 20 दूसरा ग्रुप, फिर 21 to 30 तीसरा ग्रुप। मैंने आप लोगों को क्या बोला है, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। what I am doing is, I am giving you the freedom, आप लोग खुद के हिसाब से आपके जो भी फ्रेंड्स है, 10 लोगों का ग्रुप बनाओ एंड प्रोजेक्ट डिसाइड करके तुम उस पे काम करो। तो विच डू यू थिंक इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू, मैं तुम्हें ग्रुप में करती हूँ वो, या तो तुम अपने हिसाब से ग्रुप कर रहे हो वो, यू टेल मी। कम ऑन स्टूडेंट्स, टेल मी। डेफिनेटली, हम आप आपके हिसाब से करो, दैट इज अ बेटर ऑप्शन, यस और नो। मतलब मैं आपको क्या, सी स्टूडेंट्स, मेरा यहाँ पे एम क्या था प्रेजेंटेशन का, कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो, यस और नो। तो वही मैं आपको बेसिकली बताना चाह रही थी। तो भले ही मैं ग्रुप करूँ या तुम अपने हिसाब से ग्रुप करो, इट आइडियली डजंट मेक एनी डिफरेंस। मेरा क्या पर्पस है ओवर हियर इज, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि तुम क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, राइट, विच इज गेटिंग सॉल्व एब्सोल्युटली। तो सेम वे वी कैन नॉट से कि से लाइक दैट कि तू वर्कर है, तू क्या समझ पाएगा कंपनी को, ऐसे एटीट्यूड कभी नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट एक सर्वे मैंने देखा था, उसमें वही कहा जाता है कि 90% ऑफ द आइडियाज जो होते हैं वर्कर्स से ही मिलते हैं, आई मीन इन जनरल एम्प्लॉयज। ठीक है, और अगर पॉइंट्स में आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, जॉब सेटिस्फैक्शन, इनफैक्ट आई विल टेल यू, मेरे एमबीए का जो टॉपिक था इट वॉज ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन। स्टूडेंट्स, इससे मुझे अच्छा एग्जाम्पल याद आ रहा है, यू वोंट बिलीव, कंपनी में 90% ऑफ द एम्प्लॉयज, ये आप लोग याद नहीं रखोगे चलेगा, सिर्फ आपके लिए बोल रही हूँ, ओके, हाँ, 90% ऑफ द एम्प्लॉयज इन द कंपनी लीव देयर जॉब बिकॉज ऑफ देयर बॉसेस। ओके, इसका क्या मीनिंग हो जाता है बेसिकली, कि 90% ऑफ द लोग, उनकी बॉस को झगड़ा होता है, बॉस कोऑपरेटिव नहीं है, अच्छा नहीं है, उसकी वजह से कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, राइट? एंड दिस इज इनफैक्ट ट्रू, ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। सी स्टूडेंट्स, जॉब सेटिस्फैक्शन मीन्स व्हाट, तुम काम में कितना खुश हो। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कंपनीज क्यों एम्प्लॉयज को बार बार प्रमोशन देती है, बोनस देती है, रिवॉर्ड्स देती है। वो प्रमोशन, आपको पता है आपका सैलरी राइज हो रहा है, कई बार आप देखो दिवाली टाइम अभी आ रहा है, तो कंपनी एम्प्लॉयज को काफी गिफ्ट्स भी देते रहते हैं, राइट? व्हाट इज द ओनली रीजन क्यों इतना कुछ कर रहे हैं, हाँ आपको पता ही होगा, राइट? तो क्यों ऐसा कर रहे हैं, बेसिकली टू एंश्योर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, वो खुश रहे इसलिए। ओके, सी आप लोग मुझे एक सिंपल चीज बताओ स्टूडेंट्स, अभी पहले का वो जमाना चला गया,
पहले क्या होता था, एम्प्लॉयर को लगता था कि एम्प्लॉय को मेरी जरूरत है, वो ही इज डिपेंडेंट ऑन मी। आज का टाइम ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, आज के टाइम में क्या हो गया है बेसिकली उल्टा हो गया है। अगर तुम एम्प्लॉय को नहीं संभाल पा रहे हो, व्हाट विल हैपन इज एम्प्लॉय तुम्हारी कंपनी छोड़ के चली जाएगा कॉम्पिटिटर में, राइट? आपको पता ही है। और एक बार वो कॉम्पिटिटर के पास गया, अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज वी आर लूजिंग अ गुड एम्प्लॉय। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं आपको जो यहाँ पे बोल रही हूँ। ठीक है, तो हमारे और एक दो पॉइंट है वो मैं आपको करा देती हूँ। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स कस्टमर्स एंड सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट। सी एम्प्लॉयज तो ठीक था, बट कस्टमर्स एंड सोसाइटी, इसका क्या मीनिंग हो रहा है? मैंने आपको वीडियो दिखाए थे, कई कंपनीज होते हैं, ओके, कस्टमर्स को राइट प्राइस चार्ज करो, सोसाइटी। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास टाइम रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर आई विल शो यू अ वीडियो। मैं हमेशा द कंपनी दैट आई वाज एसोसिएटेड विद गोदरेज, इट्स नॉट अबाउट हम हमारे कस्टमर्स के बारे में या तो फिर एम्प्लॉयज के बारे में कितना केयर कर रहे हैं। इट्स ऑल्सो अबाउट हम लोग कितना सोसाइटी, मतलब हम एनवायरमेंट है, पेड़ नहीं काटना, या तो फिर वाटर पोल्यूशन नहीं कॉज करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है स्टूडेंट्स कंपनीज की टुवर्ड्स एनवायरमेंट। ठीक है, हाँ। तो ये आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन डिटेल में, नेक्स्ट लेक्चर यू विल हैव टू रिमाइंड मी कि मैम वीडियो दिखाओ। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इन ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, अगर सी वही यहाँ पे पीपीटी में भी लिखा है, कंट्रीब्यूशन टू जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी मतलब सीएसआर में आपने देखा ही था, एनवायरमेंट भी आ जाता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? हम एम्प्लॉयज को अच्छी तरह से ट्रेन करें, या तो फिर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सी स्टूडेंट्स, हर किसी को करियर में ग्रोथ चाहिए, यस और नो? हमारा करियर ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, तो दैट इज द ओनली रीजन वाई एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मतलब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मेरी जो बॉस थी, ओके, बेसिकली आई डोंट नो इफ आई हैव टोल्ड यू दिस और नॉट, तो कंपनी ने उसको एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी, ओके, कि बेसिकली एमबीए, वी विल स्पॉन्सर योर एमबीए। ओके, हाँ। तो मतलब मैं आपको वही बोल रही थी, अगर तुम्हारी कंपनी सामने से तुम्हें सैलरी भी दे रही है, बोल भी रही है कि तुम एक साल अपना एमबीए कंप्लीट करो, तो आई मीन दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। वो खुद कितनी डेवलप हो गई, स्टूडेंट्स, यू वोंट बिलीव, वंस यस, एचआरडी मीन्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ कि वो इतनी डेवलप हो गई थी, इसकी पर्सनालिटी, कंपनी को, आई मीन उन्होंने जो भी पैसा डाला था उसके एमबीए के पीछे, वॉट एवर इट इज, पूरा फायदा हो गया उन्हें। ठीक है, तो वही मैं आपको बेसिकली बताना चाहती थी ओवर हियर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हमारे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं, ओके। उसमें देखो वही लिखा है, सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज है, डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए। ठीक है, सो नाउ इफ यू पीपल परमिट, कैन आई मूव फॉरवर्ड टू नेशनल ऑब्जेक्टिव्स? ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स जो है स्टूडेंट्स, ओके, इसकी अगर मैं बात करूं, ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स हमें आगे एलपीजी के कंसेप्ट है, तो वो आप लोगों को आंसर में आप लोग मत लिखना ये। ठीक है, सो क्विकली मूविंग टू नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आपको नेशन का मीनिंग पता ही है स्टूडेंट्स, कंट्री। ओके, तो आप मुझे फटाफट बता सकते हो कंट्री के लिए बिजनेसेस की क्या इम्पोर्टेंस होती है? सी फर्स्ट पॉइंट लिखा ही है, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यस और नो? सी स्टूडेंट्स, इवन हमारी जो गवर्नमेंट होती है, इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन कंपनीज। आप लोग देखो, नरेंद्र मोदी जी क्यों इतना फोकस कर रहे हैं कि आप इंडिया में खुद का ट्रेड अप बिजनेस है ओपन अप करो, स्टार्टअप कंपनीज को क्यों इतना बढ़ावा दिया जाता है? द सिंपल रीजन बीइंग, इंडिया में एक तो इतना पॉपुलेशन ज्यादा है, राइट? द मेन थिंग, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की जरूरत है, राइट? तो वही मैं आपको बोलना चाहती हूँ। हाँ, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, नेशनल। नेशनल का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? बेसिकली नेशन, ओवरऑल नेशन का डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, राइट? नॉट जस्ट कंपनी या कस्टमर का। okay.
डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई। स्टूडेंट्स आई टेल यू, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा है, आपकी टेक्स्ट बुक में है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स यू नो व्हाट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कॉटेज इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल वी नो इंडिया में काफी लोग जो होते हैं, मे बी फॉर एग्जाम्पल रूरल एरियाज या जंगल में रह रहे हैं। आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, आदिवासी जो लोग होते हैं, कई बार बैम्बू में से वो लोग बास्केट बनाते हैं, या तो मटकी होता है ना, पॉट दैट वी यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो ऐसे लोग कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। हाँ, वरना आप ना स्टूडेंट्स खादी इंडस्ट्री ले लो। खादी जो कपड़ा होता है, जूट जो कपड़ा होता है, वो टाइम ही ना, ये जो गांव के लोग होते हैं, ओके, उनके पास और तो कुछ काम नहीं होता है, तो ये सब करते हैं। वो ऐसे कपड़े बनाते हैं, छोटा सीवन का काम करते हैं, उनके घर से ही ये सब कर रहे हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। सी स्टूडेंट्स, इसको इनका कोई बड़ा फैक्ट्री या मशीन्स नहीं यूज हो रहा है, ओके उनका बेसिकली वही मैं आपको बता रही हूँ, लार्ज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, लार्ज लेवल पे नहीं होता है, ओके। हाँ, द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई विल कम टू, हस्तकला, ओके। आई डोंट नो ऑनेस्टली व्हाट हस्तकला इज, ठीक है। हाँ, प्रोडक्शन एज पर नेशनल प्रायोरिटीज। सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, प्रोडक्शन एज पर नेशनल प्रायोरिटीज। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, करंटली हमारा नेशन का प्रायोरिटी क्या है? करंट में कोरोना वायरस की बात कर रही हूँ, कि यू नो टू प्रोवाइड मेडिसिन एंड सैनिटेशन, यस और नो। बेसिक जो मेडिसिन होती है वो अच्छे से हम दे किसी को। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, थोड़े टाइम पहले जब स्पेशली व्हेन दैट मूवी टॉयलेट हैड कम, आप लोग देखो वो टाइम इवन गवर्नमेंट ने काफी उस पे फोकस किया था, वो चीज पे कि सब लोगों के लिए वी हैव टू बिल्ड गुड टॉयलेट्स, राइट। इंडिया में वो अभी भी मेजर इश्यू है। तो मैं आपको यहाँ पे ये आंसर थ्रू वही बताना चाह रही थी ओवर हियर, कि यू नो बेसिकली, हाँ यस, तो टॉयलेट्स की बात कर रही थी। तो यू नो ऐसे प्रोडक्शन, आई मीन गवर्नमेंट डिसाइड करती है। वो टाइम टॉयलेट का था, अभी व्हाट दे हैव फोकस्ड ऑन इज यू नो कि अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज दे, बिकॉज कोरोना वायरस और ज्यादा स्प्रेड ना हो, राइट, उसके लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आए, मतलब नेशन प्रायोरिटी देता है कि हमें कौन से सेक्टर पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, हो एग्रीकल्चर हो, ठीक है। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कई बार नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, वो टाइम पे हाँ, टू मेक श्योर एजुकेशन फैसिलिटी डेफिनेटली और गुड। किसने कहा है मुझे वो, लेट मी सी, आई थिंक हाँ, मेराज ने मुझे कहा है एजुकेशन फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ओके ग्रेट, ओके। मोहिनी एंड पूर्वी आर एक्टिवली आंसरिंग, गुड, ओके फाइन। हस्तकला चल रहा है, ठीक है। आगे अगर मैं आप लोगों को बात करूं स्टूडेंट्स, और भी कुछ पॉइंट्स की, एम्प्लॉयमेंट का तो हमारा हो चुका। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। इसका क्या मीनिंग हो जाता है? आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इंडिया में आप लोग देखो हमारा ग्रोथ बैलेंस्ड नहीं है, ओके। आप लोग देखो मुंबई, पुणे, गुजरात, आई मीन अहमदाबाद, बैंगलोर, ये सिटीज जो है काफी डेवलप्ड है। एंड एज यू सी, यू नो गांव में कुछ एरियाज होते हैं वो यू नो बिल्कुल ही डेवलप नहीं है। मैं आपको बेसिकली यहाँ पे क्या समझाना चाहती थी, इसलिए आज के टाइम में कंपनीज देखो, वो यू नो व्हाट दे आर फोकसिंग ऑन बेसिकली इज यू नो कि आप लोग कंपनीज को क्या बोल रहे हैं कि आप लोग आपकी जो फैक्ट्रीज होती है, सिटीज में मत ओपन अप करो, रूरल एरियाज में ओपन अप करो। व्हाट इज द ओनली रीजन? हाँ, बिकॉज वो लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिले। सी, अगर हम लोग कहीं पे फैक्ट्री बनाते हैं तो इवन दे विल स्टार्ट वर्किंग, यस और नो। वहां पे फैक्ट्री आने वाली है, मतलब अपने आप इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, पानी आ जाएगा। वही मैं आपको समझाना चाह रही थी, राइट। तो वही डेवलपमेंट आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इसलिए यू नो वहां पे आप लोगों को अगर पता है तो एग्रीकल्चरल सेक्टर स्पेशली गवर्नमेंट फार्मर्स को काफी ज्यादा लोन्स दे रहे हैं, ओके। Why? Because they want कि वो लोग भी self sufficient हो। On the basis of that only self sufficient का point आ गया है।
आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको इंडिया में अवन प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन दैट वेरी गुड स्कीम। लोग देखो बीच में वो था इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट, कितने हैशटैग्स भी आ रहे हैं ऑनलाइन की सपोर्ट लोकल बिजनेसेस। यस और नो? क्यों ऐसा हो रहा है? बेसिकली सपोर्ट लोकल बिजनेसेस बिकॉज हमें, आपको मैंने बोला ही था स्टार्टिंग में, हम किसी से इंपोर्ट कर रहे हैं, मंगा रहे हैं, तो पैसा उनके कंट्री में जा रहा है। यस और नो? व्हाट वी डोंट वांट दैट। ठीक है, मैं आपको वही समझाना चाहती थी, हम लोग के कंट्री में ही हमें, वी शुड बी सेल्फ सफिशिएंट। इसका क्या मीनिंग होना चाहिए? वी नीड नॉट डिपेंड ऑन एनीवन एल्स। ओके, हाँ, आई होप आप लोगों को समझ में आया है मैं आपको जो बोल रही हूँ। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट, किसी और कंट्री पे रिलाय मत हो। फिर लास्ट 2 पॉइंट्स रह गए, फटाफट मैं समझा रही हूँ। नेशनल इंटीग्रेशन एंड कम्युनल हार्मनी, इसके क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? आइडियली एंटी सोशल एक्टिविटीज लाइक ड्रग स्मोकिंग, कई बार हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा करवाना, इसलिए कम्युनल हार्मनी। सी स्टूडेंट्स, इंडिया इट्स नोन फॉर इट्स रिलीजन, यस और नो? अवर यूनिटी, हम लोग जो बोलते हैं, तो ये यूनिटी बरकरार रखनी है। फॉर एग्जाम्पल समवन फ्रॉम पाकिस्तान एंड ऑल, दे माइट थिंक ऑफ हम कैसे यूनिटी तोड़े। आप लोग देखो फॉर एग्जाम्पल कितना, आई मीन स्पेशली कश्मीर साइड एंड ऑल प्रॉब्लम्स होते ही रहते हैं, तो उसमें वही का, इवन बिजनेसेस भी, आप लोग भी एज अ बिजनेस ऐसे मैसेज स्प्रेड करो कि लोगों में एकता बनी रहे। ऐसे काफी अच्छे एड्स है, मैंने टीवी पे देखे। पॉसिबल, आई विल शो यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, लास्ट वन इज सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर इज नथिंग बट लाइक CSR, आपको पता था स्कूल्स खोलना बैकवर्ड एरिया, वो कैसे हेवेल्स ने अलवर में खोला था, राइट? रोड्स बनाने के लिए, इरिगेशन मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करने के लिए, हेल्थ कैंप्स करने के लिए, कंपनी क्या सब इनिशिएटिव्स लेती है उसकी बात हो रही है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आप लोग को कहा, जो अब हमारे ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स है, ओके, ये हम लोग नेक्स्ट टाइम करने, ओके।